हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इंडियन नेवी की तरफ से अग्निवीर एमआर का एग्जाम 8 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है और इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आज के पहले शिफ्ट का कंप्लीट रिव्यू देने वाला हूं। यह वीडियो मैंने थोड़ा लेट अपलोड किया है, लेकिन इसमें आपको सारे ओरिजिनल क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो भी आपके जीके, साइंस, मैथ एंड रीजनिंग के सब्जेक्ट में पूछे गए थे। सो गाइज, अगर आपका आज का फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद अपना आंसर की मिला लेना, और जिन कैंडिडेट का एग्जाम आगे आने वाले शिफ्टों में है तो आप भी इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखें, जिससे कि आपको कंप्लीट आइडिया लग जाए कि पेपर का लेवल कैसा आ रहा है और क्वेश्चंस कहां से पूछे जा रहे हैं। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ मैंने अपने वेबसाइट examgurujob.in पर अपलोड कर दिया है और उसका डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप सभी लोग इसे डाउनलोड कर लेना। प्रीवियस ईयर के सेक्शन में आपको ये सारे पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्यूआर का फुल फॉर्म पूछा गया था। दोस्तों, आप सभी लोग डेली बेसिस पे इस क्यूआर कोड का यूज करते हो, लेकिन बहुत कैंडिडेट को इसका फुल फॉर्म नहीं मालूम होगा। क्यूआर कोड का मतलब होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब आप यूपीआई के थ्रू पेमेंट करते हो तो क्यूआर कोड को स्कैन करते हो, स्कैन करते ही सारी डिटेल्स आपके सामने ओपन हो जाती है क्विक वे में, इसीलिए इसका नाम रखा गया क्यूआर कोड, जिसका मतलब है क्विक रिस्पॉन्स करने वाला कोड। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया था। कैपिटल ऑफ गुजरात। दोस्तों, गुजरात की राजधानी पूछी गई है तो यह है दोस्तों गांधीनगर। अब देखिए, अगले शिफ्ट में जरूरी नहीं है कि इसी तरह के आपके कैपिटल पूछ लिए जाएं, लेकिन जिस भी स्टेट के मुख्यमंत्री या फिर वहां के राज्यपाल का नाम हाल फिलहाल में न्यूज में चल रहा होगा ना, उसे आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि किसी न किसी शिफ्ट में आपको एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जो कोलकाता शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों, कोलकाता शहर बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। इसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसने कहा है। दोस्तों, यह नारा दिया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है इससे किसके द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, यह हिंद स्वराज पुस्तक लिखा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया कि पहला अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था। दोस्तों देखिए, जो पहला अर्जुन खेल रत्न पुरस्कार है ना, यह दिया गया था कृष्णा दास को, और स्टार्ट कब हुआ था तो यह स्टार्ट हुआ था 1961 में। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन एक पॉलिटी का आया है कि इंग्लिश इनमें से किस राज्य का ऑफिशियल लैंग्वेज है, यानी कि आधिकारिक भाषा है। तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश अलग अलग राज्यों की आधिकारिक भाषा है। अब आप मुझे बताना कि आपके ऑप्शन में इसमें से कौन से राज्य का नाम दिया गया था। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है सिक्किम का, नागालैंड, आंध्र प्रदेश, मेघालय और मिजोरम स्टेट का। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि टेस्ला किसका यूनिट है। तो दोस्तों, टेस्ला यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का। ये आपका साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो कैंडिडेट आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम देने जाएंगे तो आपका लगभग 8 से 10 ऐसा यूनिट है जो कि इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में। आप एक बार इसे जरूर देखकर जाना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि अगले जो भी 3 दिन एग्जाम होने वाले हैं ना, उसमें से मैक्सिमम डे आपको इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद है अगला क्वेश्चन की चिली देश की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों, चिली कंट्री की करेंसी है चिलियन पेसो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 नंबर, सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसे दिया गया था। अब यहाँ पर यह क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि आया था या फिर नहीं आया था, लेकिन देखिए यह क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। क्यों पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम चेंज किया गया था और चेंज करने की वजह से ये आपका हाईलाइटेड न्यूज में था। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का विश्वनाथन आनंद। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन एक आया था कि ओम्स लॉ से रिलेटेड। तो दोस्तों देखिए, ओम्स का नियम क्या कहता है, V = IR, जहां पर V आपका वोल्टेज है और वोल्टेज किसके बराबर है तो यह बराबर है करंट इनटू रेजिस्टेंट के। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है ना, उस सीमा रेखा का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस सीमा रेखा का नाम है सर रेडक्लिफ रेखा। यह क्वेश्चन आपका ऑलरेडी एयरफोर्स में भी पहले बहुत बार पूछा जा चुका है, या फिर कोस्ट गार्ड के एग्जाम में भी यह क्वेश्चन आया था। इसके अलावा दोस्तों, जो भारत और चीन है, इन दोनों के बीच में जो रेखा होती है ना, इसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, बॉर्डर से रिलेटेड। अगर आपसे पूछे कि भारत का किस देश के साथ में सबसे लंबा सीमा साझा है तो यह है दोस्तों बांग्लादेश के साथ में, और अगर भारत का सबसे छोटा सीमा साझा वाला देश पूछा जाए
तो यह है आपका अफगानिस्तान के बीच में, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में। फिर आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13वां क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि नरौरा जो परमाणु केंद्र है यह आपका किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश राज्य। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि अरब सागर तट पर स्थित राज्य। अब एग्जैक्ट यहां पर पता नहीं चल पाया कि राज्य का नाम पूछा था या फिर बंदरगाह का, इसलिए मैंने दोनों चीजें लिख दिया है। अगर राज्य का नाम पूछा होगा तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 ऐसे प्रमुख राज्य हैं जो कि अरब सागर तट पर स्थित हैं। इसके बाद अगर बंदरगाह की बात करें तो कोची पोर्ट है जिसे अरब की रानी भी कहा जाता है। इसके अलावा कांडला पोर्ट है। और दोस्तों जो अरब सागर तट पर स्थित प्राकृतिक रूप से पोर्ट है इसमें से एक है एडन की खाड़ी और एक है ओमान की खाड़ी। तो आप एक बार कमेंट करके बता देना कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा था और ऑप्शन में क्या दिया गया था। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि हम ऊंचाई पर आगे बढ़ते हैं यानी कि ऊंचाई को बढ़ाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सो गाइस जैसे जैसे आप हाइट को इंक्रीज करोगे ना तो इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो यहाँ पर डिक्रीज होते जाएगा, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाइट की। इसी वजह से जब आप ऊंचाई पर जाओगे तो आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो भी धीरे धीरे कम होते जाएगा। इसके बाद एक और रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि यह क्वेश्चन पहले चाहे नेवी का एग्जाम हो, कोस्ट का एग्जाम हो या फिर एयरफोर्स का हो, सभी जगह आया है। फर्स्ट एयर चीफ मार्शल का नाम बताना है। लूसेंट का स्टैटिक पार्ट का यह क्वेश्चन है। तो दोस्तों पहले इंडियन एयरफोर्स के चीफ मार्शल बने थे अर्जन सिंह। इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? तो दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट को हम लोग जानते हैं बेकिंग सोडा के नाम से। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों यह जो मधुबनी पेंटिंग है यह संबंधित है बिहार राज्य से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर की, जो गिद्धा नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों यह जो गिद्धा नृत्य है यह संबंधित है पंजाब राज्य से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आईबीएम का फुल फॉर्म। आईबीएम का फुल फॉर्म आप सभी से पूछा गया था, तो इसका फुल फॉर्म है दोस्तों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, पीतल किसका मिश्र धातु है? दोस्तों यह जो पीतल है ना यह मिश्र धातु होता है तांबा और जस्ता का। तांबे और जस्ते को मिलाने के बाद जो हमें एलिमेंट प्राप्त होगा, जो कंपाउंड प्राप्त होगा, उसे हम कहते हैं पीतल। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 22 नंबर की, यदि कोई बस चल रही है और एक सिक्का को उछाला जाए तो वो पीछे गिरेगा, इसके पीछे का रीजन क्या है? ऐसे करके कुछ क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए रीजन क्या है ना कि अगर एक बस कंटिन्यूसली इंक्रीज करते हुए स्पीड को चल रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, मान लो कि बस अभी यहाँ पर है, आपने सिक्का को ऊपर उछाला तो सिक्के में तो कोई भी यहाँ पर मोशन नहीं हो रहा है, वो जस्ट ऊपर जाएगा और यहाँ से फॉल डाउन होगा। लेकिन बस आगे की ओर बढ़ रहा है स्पीड से ना, तो बस क्या होगा यहाँ पर इंक्रीज कर जाएगा और सिक्का इसके पीछे गिरेगा। तो इस क्वेश्चन का अगर ऑप्शन मुझे मिलता तब आपको एग्जैक्ट आंसर बता पाता, लेकिन इसके पीछे का कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आया था कि थर्मोस्टेट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज प्रेजेंट इन, जो मानव शरीर है उसमें थर्मोस्टेट कहाँ पर पाया जाता है? यह पाया जाता है दोस्तों हाइपोथैलेमस नामक ऑर्गन में। तो ये था दोस्तों आपका कुछ जीके एंड साइंस के क्वेश्चंस। इसके बाद मैथ्स के कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मैथ्स में पूछा गया था दोस्तों वह था कि एक विद्यार्थी को पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए, यदि उसे 178 नंबर मिले हैं और वह 22 नंबर से फेल हो गया तो बताइए कि परीक्षा कितने नंबर का था। ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी एयरफोर्स में पूछा जा चुका है और मैंने आपको पहले बहुत बार एक क्वेश्चन पढ़ाया भी था। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। पास होने के लिए 40% नंबर चाहिए ना, और विद्यार्थी को टोटल नंबर कितना मिला है? 178 नंबर मिला है और उसे 22 नंबर से और लाने चाहिए जिससे कि वो पास हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 22 ऐड कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा? 200 नंबर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों विद्यार्थी को पास होने के लिए 200 नंबर चाहिए और परसेंटेज में कितना चाहिए? 40%। तो ये जो 200 है ना ये किसके बराबर हो जाएगा? 40% के बराबर। इतना तो हम समझ गए। हमसे पूछा गया है कि टोटल कितने नंबर का परीक्षा था, तो आप बताओ कि टोटल जो एग्जाम है वो अपने आप में क्या होगा? 100% का होगा, तभी ना उसमें से 40% लाने पर कैंडिडेट पास हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर 100% निकालने के लिए क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 40 से कटेगा 205 बार में, और 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 500 हो जाएगा। तो 500 जो दोस्तों यहाँ पर
टोटल एग्जाम का जो नंबर था वो था। और अगर आप इसका 40% निकालोगे तो आपको देखिए कितना मिलेगा। 40% निकालोगे तो 40 × 200, पास होने के लिए जो 200 नंबर चाहिए था वो आपको मिल रहा है ना। यानी कि हमने जो क्वेश्चन बनाया वो बिल्कुल सही है और इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 500 मार्क्स। सभी को समझ में आ गया। मैथ्स का क्वेश्चन काफी इजी लेवल का पूछा गया था। फिर इसके बाद एक अगला क्वेश्चन पूछा गया कि कोई एक व्यक्ति है जिसकी मासिक कमाई 5,000 रुपये है। यदि वो व्यक्ति अपने मासिक कमाई में से 1,000 रुपये बचाता है तो उसका सेविंग परसेंटेज ज्ञात करें। देखिए 5,000 कमा रहा है और इसमें से बचा कितना रहा है 1,000। तो आपको बताना है कि यह जो 1,000 है ना वो 5,000 का कितना परसेंट है। तो इसका कितना परसेंट है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे निकालने के लिए हम लिख देंगे यहाँ पर टोटल अमाउंट यानी कि 1,000 रुपये है, इसका परसेंटेज निकालना है ना। और किसके कंपेरिजन में, तो 5,000 के कंपेरिजन में। तो 5,000 हमने नीचे लिख दिया। डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल, शून्य से शून्य कैंसिल एंड 5 से 100 कटेगा 20 बार में। यानी कि दोस्तों यहाँ पर वो अपना जो मासिक आय है उसका 20% सेव करता है। और अगर आप यहाँ पर 5,000 का 20% निकालोगे तो आपको 1,000 रुपये देखने को मिल जाएगा। वही अगर पूछता कि कितना खर्च कर रहा है तो 20% तो सेव कर रहा है, यानी कि वो खर्च कर रहा होगा 80% रुपीज़ को। और 5,000 का 80% आप निकाल कर देख लो, आपको 4,000 वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 25। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 26 नंबर रीजनिंग का। रीजनिंग में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि 81 है, 64 है, 49 है, 35 है, 25 है और 16 है। तो इसमें से रॉन्ग सा टर्म कौन सा होगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 81 क्या है, 9 का स्क्वायर है ना। 64 किसका स्क्वायर है, 8 का। 49 स्क्वायर है 7 का। 25 स्क्वायर है 5 का और 16 स्क्वायर है 4 का। यानी कि बीच में 6 का स्क्वायर आना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8, 9, तभी तो यह सीरीज आगे बढ़ेगा। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और यहाँ पर लिखा कितना गया 35, यानी कि ये आपका रॉन्ग टर्म है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 35 हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप 36 को रखोगे ना तब आपका सीरीज पूरी तरह से सही होना चाहिए। इसके बाद पूछा गया था कि यूनिट डिजिट निकालिए। तो देखिए यूनिट डिजिट निकालने के लिए ना अगर आप सारे नंबर को मल्टीप्लाई करने जाओगे तो आपको 5 मिनट लग जाएगा इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट निकालने का देखिए क्या मेथड होगा। यूनिट डिजिट कहने का मतलब क्या है कि मान लो कि कोई एक नंबर है तो इसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि लास्ट वाला जो टर्म है ना वो निकालना है। तो अगर हमें सिर्फ लास्ट टर्म ही फाइंड करना है तो क्यों ना हम सभी का लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई कर दें। इसका क्या हो गया 1 हो गया, इसका 9 हो गया और इसका 4 हो गया। तो 7 गुना 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा और 7 गुना 9 करोगे तो 63 हो जाएगा। लेकिन 63 में से हम क्या करेंगे यूनिट डिजिट 3 को निकाल लेंगे और 3 गुना 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो 12 का यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यानी कि इस पूरे नंबर का भी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर भी इस क्वेश्चन का 2 ही था। फिर इसके बाद एक आपका आया था इंग्लिश का क्वेश्चन, हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड बाय यू। पैसिव वॉइस में दिया गया था, आपको एक्टिव में कन्वर्ट करना था। तो इसका एक्टिव अगर आप निकालोगे तो वो हो जाएगा दोस्तों हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। क्या हो जाएगा इसका हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क। फिर इसके बाद एक आपका वर्ड आया था फीकल। फीकल का मतलब है दोस्तों चंचल और इसका अपोजिट साइड पूछा गया है। तो फीकल का अपोजिट हो जाएगा दोस्तों कंसिस्टेंट। इसके अलावा एक आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ट क्वेश्चन आया था। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन या नहीं मुझे नहीं मिल पाया, इस वजह से मैं इसका सॉल्यूशन आपको नहीं करवा पा रहा हूँ। तो ये था दोस्तों आपका टोटल 30 क्वेश्चन जो कि आज के शिफ्ट में पूछा गया था नेवी एमआर के एग्जाम में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। इसका पीडीएफ आप सभी लोग examgurujob.in से डाउनलोड कर लेना। डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों आप सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ताकि जैसे ही मैं आपका सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस अपलोड करूं या फिर फ्यूचर में जितने भी और एग्जाम होंगे डिफेंस के उसका वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप सभी तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। मिलते हैं दोस्तों फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।